सिंड्रेला की कहानी एक प्रसिद्ध परीकथा है जो विशेष रूप से बच्चों में लोकप्रिय है। इसकी मूल कहानी कई संस्कृतियों में मौजूद है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध संस्करण चार्ल्स पेरो के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर इस कहानी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम इसे 6000 शब्दों में विस्तारित करेंगे। एक कहानी का परिचय। सिंड्रेला एक गरीब लड़की है जो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती है। उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसे घर के सारे काम करने के लिए मजबूर करती है। सिंड्रेला की सुंदरता और दयालुता के कारण उसकी सौतेली बहनें उससे जलती हैं और उसे हमेशा तंग करती हैं। 2. सिंड्रेला का जीवन। सिंड्रेला का जीवन बहुत दुखद था। उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा अपमानित करती थी और उसे घर के कठिन कामों में व्यस्त रखती थी। वह हर दिन देर रात तक काम करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा आशा रहती थी। वह अपने दिवास्वप्नों में एक सुंदर जीवन की कल्पना करती थी, जहां उसे खुशी और प्रेम मिलेगा। 3. राजकुमार का आयोजन। एक दिन राजकुमार ने एक भव्य बॉल का आयोजन किया। पूरे राज्य की सुंदरियों को आमंत्रित किया गया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसे यह कहकर जाने से मना कर दिया कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। लेकिन सिंड्रेला ने अपनी कठिनाई के बावजूद बॉल में जाने की इच्छा नहीं छोड़ी। 4. परियों का आगमन। जब सिंड्रेला रोने लगी, तभी उसकी एक परी माँ प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला को अपने जादू से एक सुंदर कपड़ा, जूते और एक बग्घी बनाई। परी माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह बॉल से रात 12 बजे से पहले लौट आए, क्योंकि जादू तब समाप्त हो जाएगा। 5. बॉल में पहला दिन। सिंड्रेला जब बॉल में पहुंची, तो सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गए। राजकुमार ने उसे देखा और उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए बुलाया। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। सिंड्रेला ने राजकुमार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन जब घड़ी ने रात के 12 बजाए, तो वह जल्दी से बाहर भाग गई। 6. खोया हुआ जूता। जब सिंड्रेला भाग रही थी, तो उसने एक जूता छोड़ दिया। राजकुमार ने उस जूते को उठाया और निश्चय किया कि वह उस लड़की को ढूंढेगा। उसने घोषणा की कि जो भी लड़की उस जूते को पहन सकेगी, वही उसकी पत्नी बनेगी। 7. राजकुमार का खोज। राजकुमार ने पूरे राज्य में सभी सुंदरियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस जूते को नहीं पहन सकी। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचा, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे आने से मना किया। लेकिन सिंड्रेला ने जूते को पहनने का प्रयास किया और वह परफेक्टली फिट हुआ। 8. खुशियों की वापसी। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे महल ले गया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंड्रेला और राजकुमार ने शादी कर ली और एक साथ खुशी से रहने लगे। 9. सीख और संदेश। सिंड्रेला की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई के बावजूद धैर्य और दया से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। 10. निष्कर्ष। सिंड्रेला की कहानी एक कालातीत कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उम्मीद और साहस का प्रतीक है। जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह कहानी सिंड्रेला के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी खुशियों की यात्रा को दर्शाती है। इसके अलावा यह हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती है कि धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको विशेष किसी भाग